आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर ले चलेंगे श्री राम जानकी के, जिसकी हनुमान प्रतिमा बहुत ही विशेष है। विशेष क्यों है ये आपको अभी वहाँ के महंत बताएंगे। सफदरगंज से होते हुए उधौली, उधौली से 2 किलोमीटर दूर आगे अम्बौर गांव है, वहाँ हम पहुँचते हैं। सबसे पहले गांव में बीचों बीच में ये कुआं है, ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। इस कुएं का जल दिव्य है, खुजली जैसी बीमारियां इससे दूर होती हैं और लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में यहाँ पर मूर्तियाँ रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से इस कुएं के विषय में। अरुण कुमार त्रिवेदी जी, आप लोग यहाँ के चले आ रहे हैं, तो आपके पूर्वजों का क्या बताना है, कौन सा कुआं है ये? हमारे बाबा नहीं बता पाते थे कि कब का कुआं है। अच्छा, किस नाम से आना था कुआं ये? भीखा का इंदारा। अच्छा, यहाँ से कौन से धार्मिक आयोजन होते हैं? मूर्ति रखी जाती है। कब? नवरात्र में। नवरात्र। अब हम बात करते हैं राम जानकी मंदिर। ये इसके हम प्रांगण में आ गए हैं। ये गांव के अंतिम पश्चिम छोर पर ये स्थित है। सब बगल में तालाब है, सामने बरगद का पेड़ लगा है। मंदिर के बाएं प्रांगण में खेत है, उसमें एक समाधि आपको दूर से दिख रही है। 2 बाबाओं की समाधि है, महंतों की, जो 7-8 पीढ़ी पूर्व की है। ये बाहर महंत खड़े हुए हैं। मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ की जागृत मूर्ति है। इस जिले में राम जानकी मंदिर के अलावा बहुत से हनुमान मंदिर भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये इसका अयोध्या से नाता है। अयोध्या में कनक भवन और हनुमान गढ़ी की भांति यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, एकदम उसी तरह से वैदिक रीत से। राम जानकी मंदिर में बाल स्वरूप में विद्यमान हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही अलौकिक और दिव्य है। इसके बारे में आपको महंत जी जानकारी देंगे कि क्या कारण है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, वैदिक रीत से कैसे पूजा अर्चना होती है, जो मन की मूर्तियाँ जागृत हो जाती हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बाराबंकी के अम्बौर गांव में हैं, जो उधौली से 3 किलोमीटर अंदर मार्ग पर पड़ता है, सफदरगंज के पास। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। संबंध अयोध्या की हनुमान गढ़ी से है। हनुमान गढ़ी के महंतों द्वारा ही यहाँ पर पूजा की अर्चना की जाती है। वहाँ के महंती हमेशा यहाँ के उपासक रहे हैं, जो यहाँ के मंदिर को विशेष बनाती है। बैरागी महंत होने के चलते इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। आइए यहाँ के महंत जी से बात करके पूरी जानकारी करते हैं, रामकृपाल दास जी से। महंत जी, मंदिर कब बना ये देखिए, मंदिर तो कब बना ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमको अभिलेखों में मिला उसको हम बता सकते हैं कि यहाँ की जिम्मेदार महारानी विधवा पत्नी दुर्गा दीन थी। उनका ये अभिलेखों में बाग दर्ज है। उन्होंने मंदिर बनवाया, उन्होंने भगवान श्री राम जानकी हनुमान जी की स्थापना की और यहाँ साधुओं को हनुमानगढ़ी से बुलाकर उनको सौंप दिया। ये कब की बात है? ये 1865 की बात है जी। अच्छा, जिन मंदिरों में ट्रस्ट होती है वहाँ के पूजा पाठ में और जहाँ महंत जो पूजा करते हैं उसके में क्या अंतर? देखिए, अंतर यह है कि ट्रस्ट में अगर पुजारी को केवल एक वेतन भोगी मान करके उसको रखा जाता है और वेतन भोगी मान के उससे पूजा पाठ कराया जाता है, लेकिन अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास हमारे साधुओं में है। और उस परंपरा को सीखते हुए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मूर्तियों में विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। प्रणाम महंत जी। महंत जी, इस मंदिर में आप कितने वर्षों से देख रेख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं? लगभग हम बाल्यकाल से ही रह रहे हैं और उसको वर्षों में कहा जाए तो करीब 50 वर्ष हो। क्या कारण है कि जो श्रद्धालु की यहाँ आस्था है और इसको मंदिर को विशेष बनाती है? क्योंकि प्राचीन दिनों से ये मंदिर है और हिंदुओं का धर्म केंद्र है। दूसरी बात है, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तथा तीर्थों से जो संत लोग आते हैं, ये पूजा पाठ और भगवान का श्रृंगार, भगवान की आरती और भी अनेक कथा प्रवचन के रूप में कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे इसकी लोक प्रसिद्धि बनी हुई है। मुख्य कौन कौन से आयोजन जो यहाँ पर? यहाँ पर मुख्य रूप से बसंत पंचमी को भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ हवन किया जाता है। उसके बाद जन्माष्टमी और रामनवमी तथा गुरु पूर्णिमा और अन्य जो त्यौहार हैं वो छोटे मोटे ढंग से मनाए जाते हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ी से इसका जो नाता है, जो वहाँ के महंतों द्वारा आप भी उसी पर से रहे हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए कि हनुमानगढ़ी से कैसे इसका संबंध हुआ, क्या हुआ? ये बहुत प्राचीन बात है। इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई थी और अयोध्या के अपेक्षा विशेष रूप से अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़ी हुई थी। इसीलिए यहाँ के लोगों ने वहाँ हनुमानगढ़ी के संतों का ही चुनाव किया और चुनाव करके वहाँ यहाँ की परंपरा के अनुसार वहाँ से संत आते थे और यहाँ पर पूजा पाठ और इसकी देखरेख तथा प्रबंधन कार्य करते थे। उसी परंपरा के निर्वहन में हम भी आए। मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां हैं, क्या है इनके बारे में? मंदिर में यहाँ पर श्री राम जानकी जी की मूर्ति स्थापित है
और हनुमान जी की प्रभावी मूर्ति स्थापित है और भगवान श्री गणेश की है तथा शिव जी का मंदिर प्रस्तावित है। मतलब जो मूर्तियाँ सिद्धि मूर्तियाँ जागृत मूर्तियाँ हैं। बहुत ज़्यादा जागृत हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा जो है बहुत जागृत है, बहुत लोगों की मान्यता है और बहुत लोगों ने इस स्वरूप का भी दर्शन किया है कि ये अन्य अन्य कई रूपों में परिवर्तित अपने आप हो जाती है और स्वयं सिमट भी जाती है। कौन सी मूर्ति? हनुमान जी। हनुमान जी की। तो सिमट भी जाती है और कई रूप लेती है। कई रूप ले लेती है अपने अपने भक्तों के आस्था के अनुसार। ये भी एक मान्यता है, लेकिन स्व हृदय की बात है कि किस रूप में किसका दर्शन करता है। कोई पाषाण रूप में भगवान का दर्शन करता है, कोई हनुमान जी के रूप में करता है, कोई भक्त के रूप में करता है। उस रूप में यहाँ की मूर्ति दिखाई देती। मतलब ये कैसा कब हुआ? ये यहाँ की एक हमारे यहाँ साधु समाज के साधकों की देन है। हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने साधना की उस हिसाब से अपने भक्त को मनवांछित फल देती है अथवा स्वरूपों में भी दिखती है। तो स्वरूप में यहीं पर दिखती है जहाँ पर बस मूर्ति है। यहीं पर आप जहाँ बैठे हैं, जिस स्वरूप को आप लेंगे दूसरे दिन आएंगे, जिस स्वरूप से आपकी आस्था जुड़ जाएगी उस स्वरूप में दिखाई पड़ेगी। यही कारण है जो मंदिर को मंदिर की विशेष प्रसिद्धि देता है। और दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रकार का जो आकस्मिक वायव्य किसी से प्रभावित है तो यहाँ भगवान के पास आने पर जो है उसको उचित लाभ मिलता है। मतलब इसको एक तरह से चमत्कार कहा जा सकता है। हाँ, कि इसको चमत्कार नहीं वास्तविक सत्य कहा जा सकता है। चमत्कार तो बनाया जाता है अथवा दिखाया जाता है। लोग कृत्रिम चमत्कार ही बनाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति में कोई कृत्रिम नहीं है, सभी प्राकृतिक है। तो ऐसा अन्य किसी मंदिर में तो सुनने को अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक हाँ, यहाँ जितने भी और भी मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, उनमें ये शक्तियाँ निहित नहीं है, क्योंकि वहाँ परंपरागत वैरागी संतों ने उनकी साधना आराधना पूजा पाठ नहीं किया है। वहाँ तो गृहस्थ लोगों ने जो अपने अपने ढंग से किया है, कोई वैदिक रीति रिवाज से नहीं किया है। और जहाँ भी मूर्तियों में वैदिक रीति रिवाज से साधना किया जाएगा, वहाँ की मूर्तियों में ये शक्तियाँ निहित हो जाती हैं, जागृत हो जाती है। श्री राम जानकी मंदिर पर रामनवमी का भी विशेष आयोजन होता है यहाँ पर। जी हाँ, श्री राम हमारे दूर दूर से काफी भक्त आते हैं, लखनऊ आसपास के जिलों के भी आते हैं। आसपास के लोग भी आते हैं, पड़ोस के भी लोग आते हैं। उसमें प्रसाद वितरण और भगवान का जन्मोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। तो ये पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ होता है, जैसा हनुमानगढ़ी में होता है वैसे ही मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। हनुमानगढ़ी में, कनक भवन में अथवा अयोध्या की परंपरा में जो मंदिर की सेवा पूजा निहित है उसी परंपरा में निहित है। इसीलिए आप 12 बजे आए हैं तो मंदिर बंद हो चुका है और 3 ही बजे खुलेगा। ये बीच में चाहे जितना भी कोई भी प्रभावी व्यक्ति आए तो मंदिर खुलता नहीं। वहाँ की ये परंपरा है कि भगवान का रात भोग करके और 12 बजे, 12:30 बजे, कहीं 1 बजे मंदिर को विराम दे दिया जाता है। और पुनः 3 बजे भगवान को, जिस तरह से हम विराम से उठते हैं उसी तरह से भगवान को विराम से उठा करके उनको जो है उनकी पूजा आरती की जाती है, फिर पट खोला जाता है जिससे लोग दर्शन कर सकते हैं। बीच में हम लोग एक प्रकार का हमारा साधुशाही करिए या वैदिक परंपरा करिए या नियमानुसार करिए, मंदिर में खोलना या किसी का दर्शन कराना अच्छा नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा कि कैसे ये मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि हनुमान जी का और श्री राम जानकी का अयोध्या से कैसा नाता है, और अयोध्या की रामगढ़ी हो या कनक भवन हो या अयोध्या का मुख्य मंदिर में जैसे पूजा होती है वैसी ही पूजा अर्चना यहाँ पारंपरिक रूप से होती आई है।